हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से इस रमज़ान की छठी सहरी मुबारक हो। और आज की सहरी कुछ स्पेशल थी। स्पेशल इसलिए थी क्योंकि आज था संडे और संडे को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों भाई फ्री रहते हैं ऑफिस से। तो मैंने सोचा जब फ्री रहते, मैंने क्या सोचा, उन दोनों ने भी मेरे साथ प्लान बनाया था कि हम सैटरडे की जो सहरी होगी वो हम सैटरडे को पूरी रात जगेंगे और हम कुरान शरीफ पढ़ेंगे और खूब अच्छे से सहरी वगैरह तैयारी में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो मैं भी एग्री हो गई। मुझे लगा ठीक है, अगर मैं ज़्यादा थोड़ा काम भी होगा तो वो मेरी हेल्प करेंगे। लेकिन मेरी ही गलत फहमी थी क्योंकि मैं तो यहाँ पर किचन में कुकिंग कर रही थी, तैयारी कर रही थी। मैंने कीमा रख दिया था क्योंकि उनकी डिमांड पर ही बन रहा था कीमा और मैदे वाले पराठे। तो मैंने कीमा रख कर यहाँ पर डो लगाने की तैयारी कर रही थी। मैंने मैदे के पराठे बनाने वाली थी, तो मैदा, उसमें नमक डाला, थोड़ी सी चीनी, ऑयल डाल कर यहाँ डो लगा रही थी और वहाँ पर मेरी उस तरफ कीमे में भी सीटियाँ आ रही थी। लेकिन मैं इस बीच कुकिंग करते में ये सोच रही थी कि ये दोनों जो मैं इतना अच्छा सा प्लान बनाया था, ये सिर्फ मेरा तो प्लान नहीं था, मेरे भाइयों का था। लेकिन मेरे भाई तो दोनों हाँ आराम से बैठे हुए थे। मतलब एक फ़ोन चला रहा था, एक लेटा हुआ था, कुरान उन्हें पढ़ना था वो भी पढ़ दिया था। मैं उतना कुरान भी नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि द रीज़न इसकी मैं कुकिंग करनी थी, मुझे उसका भी करना था। तो मैं ये सोच रही थी कि प्लान तो बनवा लिया दोनों ने और आराम कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो बस इंजॉय कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर सज़ा मिल गई है। सज़ा नहीं, खैर ये भी नहीं कह सकते सज़ा, क्योंकि घर में तो काम करते हुए अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन प्लान तो तीनों का था ना, लेकिन वो तो मज़े से लेटे हुए थे। खैर मुझे अच्छा लगता है, ये तो भाई बहनों में चलता रहता है, सबके आपके भी चलता होगा। और यहाँ पर मैंने सारी तैयारी करके रख दी थी, लेकिन पराठे अम्मी के हाथ के ही अच्छे लगते हैं। तो अम्मी पराठे बनाने के लिए उठ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम सारी तैयारी कर देना, मैं पराठे बना दूँगी। और उसके बाद मैंने दस्तरखान लगा दिया था और ये मज़ेदार से मैदे के पराठे, और ये पराठे इतने सॉफ्ट बने थे, शायद जो डो था उसे काफ़ी अच्छे से रेस्ट मिल चुका था, तो बहुत ही सॉफ्ट बने थे। खाने में भी बहुत ही अलग सा मज़ा आ रहा था। मैं उसके लिए आपको डिटेल वीडियो नहीं शूट कर पाई, इंशाल्लाह कभी ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद ये था दोपहर का वक्त और यहाँ पर किचन वगैरह अच्छे से क्लीन हो चुकी थी और ये कुछ सब्जियां थी जो अम्मी को अभी चॉपिंग वगैरह करनी थी, जो मैं अम्मी के लिए कमरे में वो बैठी थी, मैंने सोचा उन्हें अंदर ही दे देती हूँ। और यहाँ पर वो करने के बाद फिर कुछ मेरे पेंडिंग काम, ये अम्मी ने चॉपिंग करने के बाद इसी में ही रख दिया था। तो चॉपिंग तो अम्मी ने कर दी थी, लेकिन आज अम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो वो रेस्ट कर रही थी। तो मैंने उनसे बोला कि आप असर के बाद उठ जाना, उसके बाद आप थोड़ा जो हेल्प करना तब कर देना। तो यहाँ पर आज मैंने क्या किया, चॉपर में मुझे थोड़ा सा ना चिकन को थोड़ा सा चॉप करना था। पहले तो मुझे लग रहा था कि इस चॉपर में वो नहीं चॉप होगा, बट आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि जो चिकन था वो जितना मुझे जैसा चाहिए था वो बिल्कुल प्रॉपर हो चुका था। और उसके बाद मैंने मिक्सर जार में डालकर, मैं कबाब भी बनाने वाली थी चिकन के, तो यहाँ पर मैंने बारीक कर लिया था चिकन, बोनलेस चिकन लिया था। और उसके बाद मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, जो भी स्पाइसेस डालने थे, मैंने सारे स्पाइसेस आपको डिटेल में शेयर कर दिए हैं, वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जिसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, फिर नमक डाला था, भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर बनाया था वो डाला था, कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली थी, लाल मिर्च पाउडर भी डाला था और थोड़ी सी हल्दी डाली थी, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली थी, बारीक कटी हुई प्याज भी डाली थी। तो मैं वैसे तो शेयर नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि व्लॉग को बनाते बनाते आप सभी के साथ जो रेसिपीज़ बना रही हूँ वो शेयर कर पाऊँ। अगर आप सभी को मेरे व्लॉग में या मेरी कुकिंग रेसिपीज़ में जो भी कमी लगती हैं, आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरी कोई भी रेसिपी चाहिए है रमज़ानों में, तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह डाल दिए थे और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी सी, जो आपको भी बोला कि बारीक चॉप की हुई प्याज भी डालनी थी, उसे भी डालना था। उसे भी, प्याज को डालने के बाद अच्छे से आपको उसे मिक्सअप करना है, हाथों की मदद से कर लेना है या चम्मच की मदद से कर लेना है। तो मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल लेना है। और मैंने आज के कबाबों में भी ना पीली वाली मिर्च यूज़ की थी, जो मैंने आप सभी को बताया था ना लास्ट बिरयानी वाले व्लॉग में कि मैंने फ़र्स्ट टाइम पीली वाली मिर्च यूज़ करी थी। पहले तो मुझे ये लग रहा था कि ये पीली वाली की हल्दी ही होगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा ना टेस्ट किया था रोज़े के बाद, वो लाल मिर्च ही थी, लेकिन कलर उसका पीली, मतलब कलर उसका येलो था और नाम भी उसका पीली मिर्च था। मैंने फटाफट से अच्छे से मिक्सअप किया और उसके बाद मैंने
ऐसे सीख कबाबों में इस तरह से मैंने कबाब बना दिया। तो उसके साथ मुझे आज बहुत सारे काम थे और मुझे अम्मी की भी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं बस यही सोच रही थी कि सारे काम हैं वो इंशाल्लाह टाइम पर हो जाए, वही कोशिश कर रही थी। और मैं दो गैसों पर एक साथ काम कर रही थी। एक में मैंने फटाफट से जो आलू की पकौड़ियाँ बनानी थी वो रख दी, और दूसरे मैंने गैस पर पैन रख दिया था, क्योंकि मैं आज चिकन समोसा बनाने वाली थी, उसकी फिलिंग तैयार कर रही थी। तो पहले से अगर मतलब फिलिंग करी हुई रखी होती तो मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती, लेकिन फिलिंग मुझे वो ऑन द स्पॉट तैयार करनी थी। और मुझे ये टेंशन थी, तैयार करने से ज़्यादा ना मुझे ये फ़िक्र थी कि अगर मैं फिलिंग तैयार कर लूँगी तो वो ठंडी हो जाएगी, उसे फिल कर पाऊँगी ऑन द टाइम या नहीं। बस यही मेरे दिमाग में चल रहा था। एक तरफ मैं तैयारी तो कर रही थी, पता नहीं यही सोच रही थी, तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने आलू की जो पकौड़ियाँ तैयार की, फटाफट से उसे ट्रे में डाल दिया था। और एक तरफ आप देख सकते हैं मैंने जो वेजीज थी चॉप की हुई, भी मैंने बताया अम्मी ने पहले से करके रख दी थी, वो डाल दिया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा चॉपर में जो चिकन को चॉप किया था वो भी डाल दिया था। और पता है आप सभी को कि जब ज़्यादा काम होते हैं ना, तो पहले मैं क्या सोचती हूँ, आज तो ज़्यादा काम है तो हम बहुत अच्छे से अपने व्लॉग को शूट करूँगी, सब कुछ शेयर करूँगी आप सभी के साथ। लेकिन ऑन द स्पॉट जब मैं खड़ी होती हूँ ना काम करने और मैं टाइम देखती हूँ तो मैं नर्वस होती हूँ। मुझे बस ये नहीं समझ में आ रहा होता है उस वक्त कि क्या मैं व्लॉग को शूट करूं या मैं अपने काम पे फोकस करूं। ऐसा ही होता है मेरे साथ, क्योंकि जब ज़्यादा काम होते हैं और टाइम कम होता है तो बस यही लगता है कि हाँ बस पहले कामों को निपटा लें, हाँ व्लॉग को कम ही शूट कर पाते हैं। तो यहाँ पर आज मैं तो बस यहाँ पर मैं बहुत ही फटाफट से अपने कामों को कर रही थी, क्योंकि जैसे कि अभी बताया कि मैं मतलब चिकन समोसा बनाने वाली थी, उसकी फिलिंग की थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन थी। मैंने फटाफट से सब्जियां डाली, चिकन डाली, सॉसेस वगैरह जो स्पाइसेस डालने थे डालकर फटाफट से मैं दूसरी गैस पर यहाँ पर पकौड़ियों को ही कंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि अभी मैंने प्याज की पकौड़ियाँ भी नहीं बनाई थी, क्योंकि वो भी मेरे पापा को पसंद है। तो क्या होता है ना कि जो इफ्तार का मेन्यू होता है वो मेरे पापा और भाई की पसंद का चलता है। वो जो बता देते हैं खाने में बनता है, जो वो बता दे इफ्तार में आज संडे था तो भाइयों ने चिकन, पापा ने बनवाए थे चिकन कबाब जो मैंने बनाए, और ये समोसा थे वो दोनों भाइयों के लिए थे, तो उन्हीं के फेवरेट। और आज का जो मेन्यू था मैं खाने में बनाने वाली थी राजमा चावल। वो हैदर ने बोला था कि उसे राजमा चावल खाना है, बहुत कुछ हो गया नॉनवेज, तो उसे राजमा चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसके बहुत ही फेवरेट हैं। तो मैंने वो भी आप सभी के साथ आज शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने इफ्तार से पहले जी यहाँ पर ये तैयारी करनी थी। इससे पहले मैंने राजमे को बॉईल करके रख दिया था। मैंने सोचा इफ्तार के बाद फ्रेश मैं उसे तड़का वगैरह लगा दूँगी। और जो मैंने फिलिंग उसके लिए तैयार करी थी ना चिकन समोसे के लिए, मैंने वही फिलिंग मिर्चों में, जो मोटी वाली मिर्च मेरे पापा को पसंद है ना, वही फिलिंग मैंने इसमें डाल दी थी ताकि पापा को भी अच्छा लगेगा टेस्ट। इसीलिए आज मैंने मिर्चों को पहले फ्राई नहीं किया था, बाद में एंड में ही लिया था, क्योंकि मेरी जो फिलिंग थी वो पहले तैयार नहीं हो पाई थी। तो लेकिन आज भी मेरा बेसन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही हो गया था, जो मैंने चुपचाप फ्रिज में रख दिया। मैंने सोचा कल यूज़ कर लूँगी, वरना अगर अम्मी उससे पहले देखती, लेकिन ब्लॉग में वो देख लेंगी तो डांटेंगी नहीं, हर बार डांटती भी नहीं है, कभी कदार सिर्फ कह के छोड़ देती हैं। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से मिर्चों को भी फ्राई कर दिया, और यहाँ पर अम्मी समोसों की फिलिंग कर रही थी। और जो उन्होंने फिलिंग, और पता है आज तो जैसे कि आप सभी के साथ शेयर किया कि आज था टारगेट टाइम पर इन समोसों को तैयार करना, तो मैं आप सभी को बताती हूँ कि जो ये समोसा पट्टी, मैंने रोल पट्टी तो पहले यूज़ की है, घर पे भी बना लेती हूँ और बाहर की भी यूज़ की है, लेकिन जो समोसा पट्टी होती है वो मैंने बाहर की कभी यूज़ नहीं की। तो एक टारगेट था कि इसका शेप कैसे देना है, थोड़ा सा मतलब मैंने देखा तो मुझे लगा कि हो जाएगा, लेकिन अम्मी को ये समझ में नहीं आ रहा था, तो उनके लिए थोड़ी सी ट्रिक थी, हाशिम भी उन्हें बता रहा था। लेकिन बाद में मैंने ट्राई किया तो वो इतने बेटर नहीं बने जितने अम्मी से बन गए थे, बिल्कुल शेप में आ गए थे। और यहाँ पर हाशिम भी, क्योंकि टाइम कम था तो हाशिम भी हेल्प कर रहा था अम्मी की, अम्मी और हाशिम दोनों साथ में ही लगे हुए थे। और मैं यहाँ से पीछे से उन लोगों को मैंने शूट कर लिया कि ये लोग काम कर रहे थे और मैं थोड़ा सा रेस्ट लेने लगी थी। और उसके बाद ये वाला अम्मी को मतलब उन्हें ये लगा, उन्होंने बस ऐसे शेप करके इसे रेक्टेंगुलर में बना दिया था। उसके बाद हाशिम यहाँ पर तब भी लगा हुआ था, वो कह रहा था कि हाँ मैं भी सीखूँगा, मुझे भी करना है। और वो यहाँ पर इसलिए मैंने कहा देख कब मैं बताऊँगी कि तुझे नहीं आता है करना। और उसके बाद मैं यहाँ दूसरी तरफ कबाबों को भी, क्योंकि कबाब आज मैंने पापा की मतलब पापा ने सुबह ही बोल दिया था कि कबाब बनाने, लेकिन एक चीज़ आपको बताती हूँ, पापा को लगी, मैंने मॉर्निंग टाइम जब पूछा ना, आज संडे था तो वो पूछा कि आज इफ्तार में क्या खाएंगे,
पापा कहने लगे आज कबाब खाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा ये वाले कबाब बोल रहे हैं, लेकिन असल में वो ये वाले कबाब नहीं थे। पापा को जो हम अंडे कबाब जो खाने में बनाते हैं ना कबाब, वो वाले कबाब बोल रहे थे और मैंने ये वाले कबाब बना दिए। लेकिन जब इफ्तार के वक्त पापा कहने लगे खाने में क्या बनाया, मैंने कहा राजमा चावल, मतलब हैदर की चॉइस की बन गई थी। तो पापा कहने लगे खाने में कबाब नहीं बनाया। तो अम्मी और मैं एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, अच्छा वो वाले कबाब बोले थे पापा ने। लेकिन खैर ये वाले भी पापा ने खा लिए थे, लेकिन अम्मी ने उनसे बोल दिया कि हाँ वो भी बना लेंगे इंशाल्लाह, कल बना लेंगे। आज हैदर की पसंद का बन गया, अब कल तुम्हारी पसंद का बन जाएगा। तो मतलब ऐसा होता है, हम गर्ल्स और लेडीज़ क्या होती हैं, घर की जो बनता है हम लोग खा लेते हैं, कोई भी नखरे वखरे नहीं दिखाते हैं। लेकिन जो बॉयज़ होते हैं और घर के जेंट्स होते हैं, उनकी चॉइस के हिसाब से मतलब जो होता है कि वो बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे घर में कि हम अपनी चॉइस बताएंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग बस खुद से ख्याल से भाइयों से पूछते हैं और पापा से कि आप लोग खाने में क्या खाओगे। तो यहाँ पर बस यही तैयारी चल रही थी इफ्तार की, और फटाफट से अम्मी, मैं तो बना के रखती हूँ, अम्मी का सारा मैनेजमेंट होता है। अम्मी ने सब प्लेटों में अच्छे से सेपरेटली इन्हें कर दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर काम हो गया था। लेकिन आज मेरी किचन टाइम पर नहीं क्लीन हुई थी, लेकिन बस ये इफ्तार तक का काम था, जो दस्तरखान लग चुका था वो बहुत अच्छा था कि हाँ इफ्तार तक इतना तो हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर फिर दस्तरखान लगने के बाद दुआ मांगने का वक्त था। मैं दुआ मांग रही थी सबके, आप सबके लिए भी दुआ की है। और उसके बाद भी मुझे बहुत सारे काम थे। मुझे ना मतलब मैं इफ्तार के वक्त ही सोच लेती हूँ फटाफट से उठना है, इसके बाद नमाज़ पढ़नी है और फटाफट से काम में लग जाना है, बस ऐसा सोचती हूँ। क्योंकि शायद ये मेरे साथ ही नहीं सबके साथ ही होता होगा, या हम लोग इतना फ्री तो आज के टाइम पे कोई भी इतना फ्री नहीं रहता कि बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो जाए। और ख़ासकर रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह इतना बरकती महीना होता है, और काम की भी बहुत अच्छे से बरकत रहती है, काम भी बहुत बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर जॉन बैठे हुए थे, सबके सर पे टोपी लगी थी, तो पापा कहने लगे सबके सर पे टोपी है तो जॉन बिना टोपी के क्यों बैठे हुए। पापा ने उनके सर पे भी टोपी लगा दी थी, और वो भी बड़ी शांति से बैठा हुआ था, मतलब लेट भी गया था आराम से। मुझे उसे देखकर बहुत ही क्यूट लग रहा था वो, और कितना प्यारा। और पता नहीं एक मोमेंट मतलब 1 मिनट बाद मेरी उस पर नज़र पड़ी, और पापा ने टोपी तो हटा ली, उसने मतलब सर से गिरा दी थी, उसने मुंह उस तरफ कर लिया। मैंने उसे बताया कि भाई तेरे लिए आज मेन्यू में कबाब है, तो उस तरफ मुंह क्यों कर लिया, क्योंकि वो सोचता होगा कि मेरे मतलब का कुछ भी खाने को नहीं है। लेकिन मैंने उसे बता दिया, लेकिन वो आया नहीं, उसी तरफ मुंह करे रहा। और हमने रोज़ा खोला, और उसके बाद हाशिम में इतनी एनर्जी आ गई थी कि ये यहाँ पर पता नहीं क्या अनाउंस कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं तो इंतज़ार करती हूँ अम्मी की चाय का, क्योंकि मुझे अम्मी की शाम की चाय बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, और मैं भी अंदर रूम में नमाज़ पढ़ रही थी। और मतलब उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे। और जैसे ही मैंने चाय पूरी की, मतलब नमाज़ पूरी की, उसके बाद अम्मी की ये चाय आ चुकी थी, और मैंने अम्मी की चाय को एंजॉय किया था आलू वाली पकौड़ियों के साथ। यहाँ पर अम्मी फ्रीज़ की गई मलाई को कोशिश कर रही थी हैदर की चाय में डालने की। अगर आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन। नए व्यूअर्स से एक छोटी सी गुजारिश कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ, बाय बाय।